हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइडेंटिटीज, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको फर्स्ट लेक्चर में मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव करवाई जा चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। साथ में यहाँ पे रेसिप्रोकल आपको बताया था। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, ठीक है। और टैन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, और कॉट को कॉस बाई साइन। ये आपको पहले करवाया जा चुका है, लेक्चर आपने जरूर अटेंड किया होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, sec A and tan A, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्या करना है, इसको कॉट के फॉर्म में लिखना है, कॉट, ठीक है। कॉट के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉट के फॉर्म में लिंक ढूंढते चलेंगे, ठीक है। लिंक ढूंढेंगे और फिर देखेंगे क्या लिंक बनता है। देखिए, साइन का लिंक कॉट के साथ बनाना है, ठीक है। साइन का लिंक तो हमें पता है, साइन इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, इज नॉट इट, पहले बताया जा चुका है। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक का लिंक डायरेक्ट कॉट के साथ है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो साइन ए, दिस साइन ए, इट कैन बी रिटन एज 1 बाई cosec is not it, and cosec is what, cosec is what, इसको इस तरफ भेज दिया तो cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इज नॉट इट। और अगर स्क्वायर को मैं दूसरी साइड शिफ्ट करूं तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर यहां पे जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। So cosec theta can be written as 1 plus cot square theta। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 plus cot square theta and its root, ठीक है। ये था, तो cot की फॉर्म में हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया। सेकंड, यही बोला गया क्वेश्चन में, cot की फॉर्म में लिखना आपने sec के। अब sec का देखते हैं लिंक, सेक को कॉट की फॉर्म तक हम कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। सेक को हम क्या करेंगे, टैन का लिंक होता है कॉट के साथ, ठीक है। टैन इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। तो ये जो सेक थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का रूट, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सबसे पहले तो लिख दीजिए 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, it is sec A, so it is a root of 1 plus tan square theta, that is tan square A, is not it, रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट sec A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square theta and its root, ओके। अब इस tan को मैं cot की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो tan को हम cot की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan theta is reciprocal of cot theta, इज नॉट इट। यहाँ पे tan A जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज जस्ट 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर A, इज नॉट इट, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर A, ये तो आ गया एलसीएम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर A एंड प्लस 1, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको तो ऐसा लिख दिया हमने, और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, इसका रूट हम ले सकते हैं, और रूट क्या जाएगा, कॉट ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए, तो रूट के बाहर जब आएगा तो क्या देगा, कॉट ए, तो इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए, ठीक है। सेक ए को हमने कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड इज टैन ए,
तो tan को हम क्या करेंगे, cot की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। सबसे मुश्किल यही है, क्या दिख रहा है, tan A कैन बी रिटन एज 1/cot A, ठीक है। तो हमने तीनों टी रेशोस को cot की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड आपने करना है होमवर्क, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपके सिलेबस से हटा लिया गया, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन इज evaluate sin square 63 डिग्री प्लस sin square 27 डिग्री बाई cos square 17 डिग्री एंड प्लस cos square 73 डिग्री, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, 63 प्लस 27 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। 17 प्लस 73 ये भी 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड प्लस इसको मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 63 कितना होता है, 27, इट्स नॉट इट, बाई cos स्क्वायर 17 डिग्री, ए को ऐसा लिख दिया और इसको फिर चेंज कर देते हैं। क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, 90 माइनस 17 क्या बचेगा, 73 बचेगा। नाउ इट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70 और यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल सेम है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ पे वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, 1। वैसे नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1, सो आंसर इज 1। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सेकंड पार्ट लेते हैं इसी का ही। Second is sine 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree sin 65 degree, ठीक है। तो बेटा 65 प्लस 25 क्या होता है, 90। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, तो क्या करें, या तो मैं 25 में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, या फिर 65 में, दोनों में से एक काम करेंगे। तो क्या रहेगा हमारे पास, इट इज साइन 25, इसको तो ऐसा लिख दिया और इसको क्या लिखा, कॉस ऑफ 90 माइनस 25, ठीक है। 90 माइनस 25 क्या होता है, 65 होता है, प्लस यहाँ पे cos 25 वाली रेशो को ऐसा रहने देना हम जगह, या तो फिर 65, दोनों में से एक। तो ये जो हमारे पास है, ठीक है,
साइन 65, इसको क्या लिखा, साइन ऑफ 90 माइनस 25, ठीक है जी। और इट इज साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 25। वैसे वहां पे कॉस 25 एज सच लिख दिया, और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा क्या है 25, साइन 25 इंटू साइन 25 दैट इज साइन स्क्वायर 25, ठीक है। और यहाँ पे cos 25 इंटू कॉस 25 इज कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी देखा था हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। सो योर आंसर इज अगेन 1, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 1-2 पार्ट में आपको करवाने जा रहा हूं, उसके बाद आपने बाकी के पार्ट्स जो है वो ट्राई कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिटीज जो है उनको मैं फिर से लिख रहा हूं साइड में, ताकि आपको पता लगता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। सेकंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, एंड थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है, तो आपको पता होगा 10 क्वेश्चंस आपके, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे, वहां पे फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन है 1, 9, 8 एंड 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। 9 तो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा आपने माइंड में रखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इस तरह से दिया आपके पास। क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं, एक जैसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे इजी साइन और कॉस की फॉर्म होती है, tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, cot इज कॉस बाई साइन एंड cosec इज 1 बाई साइन। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, इट इज 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा, ये आपको अभी तक बड़ी अच्छी तरह से पता लग जाना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखा जा सकता है, और कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो एलसीएम है आपके पास वो क्या आ गया कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर क्या दिखेगा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा +1, ठीक है जी। वैसे यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 और एलसीएम साइन थीटा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको।
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास। इस वाले पार्ट को अलग से करके देखना आपने, ऐसे ये सारा क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये था ए इट्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, और डिवाइडेड में क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब यहां पे अप्लाई कर देते हैं, यहां पे अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इज नॉट इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, ठीक है, और माइनस 1 था यहाँ पे, डिवाइडेड बाई क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखो, ये आइडेंटिटी बन रही है, इसकी वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इस सारे की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या दिखा आपको, ऊपर दिखेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फाइनल आंसर आपके पास क्या है 2, ठीक है बेटा। तो फाइनली द आंसर इज 2। इसके पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और उसके बाद हम आइडेंटिटीज के ऊपर चलेंगे जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपको 100% आता है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस बात को माइंड में रखिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।